हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आंगनबाड़ी की नई बम्पर भर्ती 2025 में निकाल दी गई है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस भर्ती का आवेदन भी आज से ही शुरू हो गया है। और इससे भी बढ़कर आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती में किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, आप लोगों का सीधी भर्ती होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड आप सभी के जितने भी सारे डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा। अगर बाय द वे आपका कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि जो नई आंगनबाड़ी की बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसका जो है आवेदन कब तक चलेगा, मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए अब हम बात करें कि जो यहाँ पे आंगनबाड़ी की नई भर्ती 2025 में निकाली गई है, इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 6110 पोस्ट निकाले गए हैं। यानी आप सभी के लिए ये बहुत ही बम्पर पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो बिल्कुल भी इस भर्ती को आपको मिस नहीं करना है, इसमें आप लोग को आवेदन जरूर करना है। और अगर आप लोग आंगनबाड़ी में जाना चाहते हैं बिना एग्जाम दिए, तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। अगर आप इस मौके को अभी छोड़ देते हैं तो आप लोगों को बाय द वे हो सकता है कि ये मौका अभी आपको देखने को ना मिले। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम की, कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में टोटल 2 पद शामिल हैं। वो कौन कौन से पद हैं आइए मैं आपको बता देता हूं। जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पद रहने वाला है वो है आंगनबाड़ी वर्कर का, इस भर्ती में पद शामिल है। और उसके बाद यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी हेल्पर का जो है पद शामिल है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की अप्लाई मोड की, कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाई मोड की, तो इस भर्ती का जो आवेदन है ऑनलाइन होने वाला है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि इस भर्ती में सिर्फ फीमेल ही अपना आवेदन कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट इस भर्ती में अपना आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही भर्ती निकाली गई है। तो महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, इस मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की, कि आखिर इस भर्ती का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात कर तो मिनिमम जो आपका एज है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका एज है 37 वर्ष होना चाहिए। यानी जो महिला का 18 और 37 वर्ष के बीच में उम्र है, तो वो जो है इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की क्वालिफिकेशन की, कि आखिर इस भर्ती का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इस भर्ती में टोटल 2 पद शामिल हैं और दोनों पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाला है। किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है आइए मैं आपको बता देता हूं। आइए अब हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी वर्कर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपने 12वीं पास किया है तो जो है आंगनबाड़ी वर्कर में अपना आवेदन कर सकती हैं। अब बात करें यहाँ पे आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए, तो इनका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है 10वीं पास है। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप जो है आंगनबाड़ी हेल्पर के पद में अपना आवेदन कर सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फी की, कि आखिर इस भर्ती में आपको आवेदन करने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, तो देख सकते हैं जो लोग जनरल के तहत आते हैं उनको 500 रुपए लगने वाले हैं। और जो लोग यहाँ पे एसबी और यहाँ पे जो है बीसी विधवा पीडब्ल्यूडी के तहत आते हैं उनको जो है यहाँ पे 150 रुपए लगने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की, कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाला है। तो सैलरी बहुत ही शानदार है, अनोखा है, इसलिए बोल रहा हूं कि ये महिलाओं
के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को अगर आप अभी छोड़ देती हैं तो आगे हो सकता है कि ये मौका आप लोगों को देखने को ना मिले। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इस मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। आइए मैं बता देता हूं कि सैलरी क्या रहने वाली। तो सैलरी की बात करें तो पंजाब सरकार के नियमानुसार आपका जो सैलरी है बहुत ही शानदार रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे पंजाब के सरकार नियमानुसार क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो भर्ती है पंजाब के स्टेट से ही निकाला गया है, यानी जो है पंजाब के जो महिलाएं हैं वही इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि इस भर्ती में किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, आपकी सीधी भर्ती होने वाली है। बिल्कुल इस भर्ती में जो है आपका सिर्फ मेरिट बेस के आधार पर जो है आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा, इसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की आवश्यक दस्तावेज के बारे में कि आखिर इस भर्ती में जो है कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं, जो आपके पास रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज नहीं है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन नहीं कर पाएंगी और आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए ध्यान से देखिए कि कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें आवश्यक दस्तावेज की तो सबसे पहले आपका जो है पंजाब का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी जो है जो पंजाब के मूल निवासी हैं वही जो है महिलाएं इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वोटर आईडी रहना चाहिए, जो महिला इस भर्ती में अपना आवेदन करेगी, और उसका आधार कार्ड भी रहना चाहिए। और जो महिला शादीशुदा है वो भी इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती है, लेकिन जो महिला यहाँ पे शादीशुदा है उसके पति का जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी जमा करना होगा, यानी सबमिट करना होगा। तो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की आवेदन तिथि के बारे में कि आखिर इस भर्ती का आवेदन कब से स्टार्ट है और कब तक चलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आवेदन की स्टार्टिंग डेट की तो देख सकते हैं 19 नवंबर 2025 से इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो गया है, यानी आज से ही इस भर्ती का आवेदन शुरू हो गया है। आप आज से ही इस भर्ती में जो है अपना आवेदन कर सकती हैं। और बात करें लास्ट डेट की तो 10 दिसंबर 2025 तक जो है इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है, यानी आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, आप इस भर्ती में अपना आराम से आवेदन कर सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए बम्पर भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।